हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। यह एक शॉर्ट वीडियो है AWS के एग्ज़ाम के लिए। हमें एग्ज़ाम में किन किन बातों का ध्यान रखना है उसके लिए तो चलिए आरंभ करते हैं। सबसे पहले ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। देखिए, हम सबको जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको एडमिट कार्ड लेके जाना है, ओरिजिनल एडमिट कार्ड विद एनी वन फ़ोटो ID प्रूफ सच एज पैन कार्ड। आप अपना पैन कार्ड ले जा सकते हैं, पासपोर्ट ले जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, आधार कार्ड इन ओरिजिनल। कैंडिडेट विदाउट एडमिट कार्ड शैल नॉट बी अलाउड इन द एग्जामिनेशन अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। आप एडमिट कार्ड अपना प्रिंट करवा लीजिए, ओरिजिनल एडमिट कार्ड लेके जाना है और उसके बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी। प्लस अगर आप आधार कार्ड लेके जा रहे हैं तो आधार कार्ड इज़ नॉट अलाउड। जो इलेक्ट्रॉनिक आधार कार्ड जो हम प्रिंट करा लेते हैं वो अलाउड नहीं है। आपको अपना जो कार्ड जो आता है उसको, ओरिजिनल वाले कार्ड को लेके जाना है। Candidate to reach center as per the reporting time at center given in the admit card to avoid any crowding at the center at the time of entry and to maintain social distancing. Gate closing time is 15 minutes prior to the start of the exam. तो 15 मिनट पहले आपका गेट बंद हो जाएगा, तो आप अपने टाइम से निकलिएगा। कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू एंटर एट द एग्जामिनेशन सेंटर आफ्टर गेट क्लोजर अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। और एक बार अगर गेट बंद हो गए तो फिर आपको अंदर एंट्री नहीं मिलेगी, तो टाइम का ज़रूर ध्यान रखिएगा। यू नीड टू ब्रिंग एटलीस्ट वन ओरिजिनल, नॉट फोटो कॉपी, नॉट स्कैंड कॉपी, एंड वैलिड फोटो आइडेंटिफिकेशन। The name on your photo identification must match your name as enter in the APS application. Identification acceptable form of photo identification type are limited to driver's license, passport, पैन कार्ड, वोटर ID, UID कार्ड और अगर आपके पास इसमें से कुछ भी नहीं है तो आप एक नोटराइज्ड एफिडेविट ले जा सकते हैं इंग्लिश में विद फोटो, सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ एंड रेजिडेंशियल एड्रेस। फोटो कॉपीज़ ऑफ द ओरिजिनल आर नॉट एक्सेप्टेबल। तो आप नोटरी एफिडेविट ले जा सकते हैं नोटराइज्ड, पर इंग्लिश में होना चाहिए, जिसमें आपका फ़ोटो हो, सिग्नेचर हो, डेट ऑफ बर्थ हो और एड्रेस हो। Candidate will not be permitted to take the test if photo identification is not presented or if there is a mismatch। तो अगर कुछ मिसमैच है या आप फ़ोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड नहीं लेकर गए हैं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। अच्छा, अगर हम टिप्स की बात करें तो जैसे अगर हम देखते हैं इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है, इंग्लिश के सब्जेक्ट में जनरली 80% आपको वोकेबलरी मिलती है और 20% ग्रामर प्लस वोकेबलरी मिलती है। तो जो अनसीन पैसेज हैं वहाँ स्कोर करने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अनसीन पैसेज में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है कि आप पूरा पहले पैसेज पढ़ रहे हैं फिर क्वेश्चन देख रहे हैं। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और ये देख लेंगे कि क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो पैसेज में कहाँ पर है, क्योंकि एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपको पैसेज पे मिलते हैं। तो आप उन क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे यदि पहले, तो आपका टाइम बचेगा और आप एक्यूरेटली आंसर भी दे पाएंगे। जो भी आंसर आप क्लिक करने वाले हैं उसे एक बार पहले देख लीजिए, सारे ऑप्शंस को भी पढ़िए। पेपर भले ही आप जल्दी सॉल्व कर लें, पर क्लिक करने से पहले आप अपना आंसर सबमिट करने से पहले ऑप्शन सारे देखें और उसी के बाद सबमिट करें। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है और अगर आता हुआ क्वेश्चन गलत हो गया तो फिर हम स्कोरिंग अच्छी नहीं कर पाएंगे। तो इंग्लिश के लिए आप पहले क्वेश्चन पढ़ें, फिर अनसीन पैसेज को सॉल्व करें। वोकेबलरी में आप जैसे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है या फिर फिल इन द ब्लैंक्स हैं, तो उसमें क्या होता है, हम वोकेबलरी का आइडिया लगा सकते हैं। जैसे मैंने कल पेपर भी वीडियो बनाई थी, इंडिविजुअल वीडियो, उसमें मैंने आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देख लीजिए। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, आपके बहुत हेल्प होगी। तो आप आइडिया लगा लें कि हाँ, हम कैंसिल कर सकते हैं ऑप्शंस को कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और उसके बाद आप एक आंसर पे पहुंच सकते हैं।
तो वोकैबुलरी के जो क्वेश्चंस हैं जिसमें जो फिलिंग द ब्लैंक्स में या जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आते हैं उसका सेंटेंस भी अच्छे से पढ़ें, सिर्फ वर्ड पे ही ना जाएं। रीजनिंग में क्या टिप है आपके लिए? रीजनिंग में एक तो आप सबसे पहले रीजनिंग को ही सॉल्व करें, क्योंकि आप फ्रेश माइंड से होंगे और इसमें जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा तो आप कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको रीजनिंग सॉल्व करनी है, उसमें भी जनरली मैथ है, 50 to 60% मैथ है, उसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चंस है। तो मैथ के जो क्वेश्चंस है उसमें आप जब आंसर लगाएं तो देख सकते हैं, हो सकता है ऑप्शन पास में होता है आंसर के, हो सकता है कभी कभी हमने डिवाइड नहीं किया होता है या पॉइंट्स की मिस्टेक होती है, या कभी कभी क्या होता है कि हम जल्दी जल्दी में सिमिलर आंसर लगा देते हैं। तो आप जब मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसके बाद आप एक बार पूरा इवेल्युएट कर लें कि हाँ ये इसका आंसर है या नहीं। और रीजनिंग में हमें टाइम इसलिए देना है क्योंकि हमें पूरे आंसर पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। तो हमें सबसे पहले रीजनिंग करनी है, उसके बाद हमें इंग्लिश करनी है क्योंकि इंग्लिश में टाइम लगता है, और उसके बाद CDP करनी है। क्यों? क्योंकि इनमें थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा, इवेल्युएट करना होगा, एनालाइज करना होगा, उसके बाद पेपर सॉल्व करना होगा। जनरल अवेयरनेस में क्या होता है, एग्जैक्ट आंसर होते हैं, या तो आपको आता है या नहीं आता है। वैसे तो मैं जनरल अवेयरनेस का अधिकतर पूरे सारे टॉपिक्स कवर कर चुकी हूँ, तो अगर आप उन वीडियोस को आप ज़रूर आपने उन पे नोट्स बनाए हैं तो आप उनको रिवाइज़ करके जाइए, या आप ज़्यादा बड़ी नहीं हैं, छोटी छोटी वीडियो हैं, उनको एक बार सुन लीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो एक्यूरेसी है वो बढ़ जाएगी। तो हमें सबसे पहले रीजनिंग करनी है, फिर इंग्लिश करनी है, फिर CDP करनी है, और उसके बाद जनरल अवेयरनेस करनी है। क्यों? क्योंकि हम एंड टाइम में भी जल्दी जल्दी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस कर सकते हैं। और इंग्लिश में और रीजनिंग में मैंने आपको बता दिया कि आंसर लगाने से पहले क्या क्या देखना है। वहीं जो और ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन है वो है, उन्होंने नोट करके रख रखा है कि अगर आपका नेम बदल जाता है किसी भी वजह से, जैसे मैरिज की वजह से, तो आपको दिखाना होगा एनी ऑफ द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट मेंशन बिलो, जैसे कि मैरिज सर्टिफिकेट, डिवोर्स डिक्रीज, लीगल नेम चेंज डॉक्यूमेंट। ठीक है। एग्जामिनेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से सुनिएगा। एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन और CBT मोड में होगा। यू मस्ट एंटर योर यूज़र नेम, तो आपको जो यूज़र नेम दिया है वो आपको एंटर करना होगा, विच इज़ योर रोल नंबर। सबसे पहले हमें रोल नंबर करना होगा, उसके बाद पिन नंबर एंटर करना होगा, विच इज़ प्रिंटेड ऑन योर एडमिट कार्ड, एंड उसके बाद पासवर्ड एंटर करना होगा, विच विल बी गिवन एट एग्जामिनेशन सेंटर टू लॉग इन 5 मिनट्स बिफोर द एग्ज़ाम स्टार्ट टाइम। तो 5 मिनट पहले आप इसको लॉग इन कर सकते हैं और आपको पासवर्ड मिलेगा 5 मिनट पहले, तभी आप लॉग इन कर पाएंगे। Please ensure that your name and other details which will subsequently appears on the screen are correct। देखिए, जैसे हम अपने फॉर्म जब हम ऑफलाइन एग्ज़ाम देते हैं तो जैसे हम OMR शीट भरते हैं, उसी प्रकार से हमें इसमें भी लॉगिन करने के बाद अपनी डिटेल्स को कंफर्म कर लेना है कि वो सही है या नहीं। हमें एक यू विल बी प्रोवाइडेड विद स्क्रैच पेपर for rough work. Rough work cannot be done on any other paper sheet as nothing will be allowed inside the testing room। तो आप अपना एक पेपर ले जाइए, पेन ले जाइएगा, पेपर आपको वहीं से ही मिलेगा और आपको कोई और पेपर लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, वो ही लोग पेपर देंगे। और आप ट्राई भी मत कीजिएगा कुछ और ले जाने की, क्योंकि हो सकता है आपके ऊपर कोई इलीगल मोड के एलिगेशंस लग सकते हैं। अच्छा, ऑन कंप्लीशन ऑफ द टेस्ट कैंडिडेट विल हैव टू हैंड बैक ऑल द स्क्रैच पेपर टू द एडमिनिस्ट्रेटर। तो जो वो रफ वर्क के लिए जो आपको पेपर देंगे वो आपको वापस भी करना होगा उन्हीं को ही। कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू कैरी एनी पर्सनल बिलोंगिंग टू द एग्ज़ाम सेंटर इंक्लूडिंग रिस्ट वॉच। आपको घड़ी भी ले जाना अलाउड नहीं है, और सेल फ़ोन और कैलकुलेटर तो हमारे यहाँ किसी भी एग्ज़ाम में अलाउड नहीं होता है ले जाना। इन केस यू कैरी एनी पर्सनल आइटम इट विल हैव टू बी kept outside the examination hall at your own risk. The examination center will not responsible for any loss or damage of such items। तो आप अपनी पानी की बोतल या जो भी कुछ खाने पीने का लेकर जाएं या रिवाइज करने के लिए कॉपी लेकर जाएं तो वो आप अपने बैग में बाहर ही रख दीजिएगा। पैसे आप अपनी पॉकेट में रख के लेकर जाइएगा।
और सेल फोन्स और कैलकुलेटर तो अलाउड ही नहीं है। You can leave the examination hall only after completion of the test duration after 180 minutes for PGT and TGT and 90 minutes for PRT candidates। तो 90 मिनट्स के बाद जब पूरा एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा आप तभी आपको अलाउ होगा जाने के लिए। No malpractice will be tolerated। APS is fully authorized to take stern action against offenders। तो आप कोई भी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार मत कीजिएगा, उसके लिए APS वो टॉलरेट नहीं करेगा, वो आपको एग्ज़ाम से निकाल सकता है, ये उसके पास फुल अथॉरिटी है। तो ये हैं आपके ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस और टिप्स मैं आपको दे ही चुकी हूँ। तो कल के एग्ज़ाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन लोगों के पास भी ये इंस्ट्रक्शन पहुंच पाए। और आपका दिन शुभ हो, कल का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो। हमें और भी एग्ज़ामों की तैयारी करनी है साथ में, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। शुभ रात्रि, धन्यवाद।